हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 7 डे सीरीज़ कर रहे हैं 4.0 के लिए। और हम ये कौन सी सीरीज़ कर रहे हैं, तो ये हम बीपीएससी टीचर वाली सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। पर मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा एक चीज़ बचा हुआ है, और वो क्या है, तो 1857 की क्रांति बची हुई है। तो वो हम एक सेट में कर लेंगे, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई क्योंकि आज मैं पॉलिटी पढ़ने बैठ गई हूँ, क्योंकि पॉलिटी मुझे आज ही ख़त्म करना है। लेकिन देखते हैं आज क्या हो पाता है, कितना कर पाती हूँ पॉलिटी को मैं। तो आज मैं पॉलिटी कर रही हूँ। तो फिर एक पॉलिटी में भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिर भारत के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, और फिर भारत संविधान के कितने भाग हैं, फिर उनकी अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये सारे टॉपिक मैंने आज पढ़े हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो ऐसे करते ही मैंने भारत के सारे संवैधानिक विकास को पढ़ा कि कब कौन सा संवैधानिक विकास लागू किया गया था, कब कौन सा प्रावधान लागू किया गया था, और फिर अंतरिम सरकार जो 1946 में बनाई गई थी, किन किन लोगों ने कौन से विभाग को संभाला था। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले को संभाला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह सूचना एवं प्रसारण संभाला था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री थे वो। और जैसा कि वो हमारे बिहार से ही थे, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद बिहार के कौन से ज़िले थे, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जगजीवन राम श्रम उन्होंने श्रम क्षेत्र को संभाला था। सरदार बलदेव सिंह ने रक्षा क्षेत्र को संभाला था। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे, और श्री राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा एवं कला क्षेत्र को संभाला था उन्होंने। तो ये जो थे वो अंतरिम सरकार के सारे मंत्री थे। और हमारे भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप जो तैयार किए थे वो थे सर BN राव, है ना। और भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा की जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्हें किसे बनाया गया था, वो आप बताओगे। और मैं अस्थायी अध्यक्ष बताती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये मैंने ये सब पढ़ा था। उसके बाद कई समितियां उनके अध्यक्ष थे, और संविधान के प्रावधान और उनके स्रोत की कुछ हमारे संविधान में कुछ स्रोत है जो अलग अलग देश से लिए गए हैं। जैसे कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, और जैसा कि हम बोल सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। आयरलैंड से DPSP, जिसे राज्य के नीति निदेशक तत्व बोलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ली गई है। रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो ये थे कुछ स्रोत और कहाँ से लिया गया है वो। और फिर भारतीय संविधान के भागों के बारे में पढ़ा है, जो 22 भाग है। फिर मैंने भारत संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा, जो कि 8 कितने अनुसूची हैं। पहले 8 अनुसूची थे और अब 12 अनुसूची हो गए हैं। तो फिर पहली अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र है, दूसरी में वेतन भत्तों और पेंशन के बारे में बताया गया है, तीसरी में शपथ है, चौथी में बोल सकते हैं राज्यसभा और संघ के बीच में सीटों का आवंटन है, और 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के लिए जो प्रावधान है वो है। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के लिए प्रावधान है।
सातवीं अनुसूची में तो संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची के बारे में, 8वीं में 22 भाषाओं के बारे में। और आपको पता है अंग्रेजी एक सिर्फ बोलने वाली भाषा है और उसको हमारे संविधान में कोई भी शामिल नहीं किया है, कोई मतलब कोई स्थान नहीं दिया गया है हमारे संविधान में अंग्रेजी को। हम लोग सिर्फ अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी करते रहते हैं। पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है जिसमें अंग्रेजी नहीं है। 9वीं में फिर भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में पंचायतों के बारे में है और 12वीं में नगर पालिकाओं के बारे में। तो ये अनुसूचियों के बारे में मैंने पढ़ा है और आगे देखते हैं कल मैं क्या पढ़ पाती हूँ। जल्दी जल्दी पॉलिटी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और आपको पता है मैं जब शुरू में पॉलिटी पढ़ने की जब कोशिश करती थी ना, तो मुझे पहले पॉलिटी समझ में नहीं आती थी बिल्कुल भी और मेरा मन ही नहीं करता था पॉलिटी पढ़ने का। एक होता है ना कि बहुत ऊब जाती थी पॉलिटी, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था और मैं क्लास भी स्किप कर देती थी पॉलिटी की, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती थी। और जो मैं ऐसा करती थी ना कि मैं पॉलिटी का क्लास छोड़ के ऐसा नहीं होता था कि मैं कुछ और ही करने लगती थी, जैसे कि टाइम पास करने लगती थी। नहीं, मैं हिस्ट्री पढ़ने लगती थी, जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता था वो सब्जेक्ट पढ़ने लगती थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे पॉलिटी